सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं परमजीत सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। कल हमारी भारत सरकार ने एक बहुत अहम निर्णायक फैसला लिया एनआरए को लेकर, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आज हम उसी के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट को इनवाइट किया है, मिस्टर चिरंतन कोठारी सर। स्वागत है सर आपका। एक हमने इसी फील्ड के एक स्टूडेंट को भी इन्वाइट किया है, मिस्टर अंकित जी। राइट, तो शुरू करते हैं। पब्लिक के यहाँ पे कुछ सवाल मेरे पास आए सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, वो सवाल आज मैं सर के सामने रखने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर, पहला सवाल हमारा है कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज कि हमारी ऑडियंस जान पाए कि आखिरकार ये है क्या और इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी नीड क्या पड़ी, इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें 135 करोड़ लोग हैं। भारत में 65% लोग यूथ के हैं, तो सरकार यूथ पर बहुत ध्यान दे रही है और यूथ के लिए ये एनआरए लेके आएगी। एनआरए बेसिकली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। हमारे देश में सालों से एग्जाम चलते हैं और सालों से भर्ती हो रही है, लेकिन लोगों के पास एक पर्टिकुलर दिशा नहीं है कि किसकी तैयारी करनी है। हमको एसएससी में जाना है, हमको रेलवे में जाना है, हमको बैंकिंग में जाना है। आज बच्चा नहीं सोच पाता। मुझे लगता है सरकार ने वो दिशा देने का काम किया कि आप पूरा केंद्र आपका एक ही बिंदु पे रखें, आप एक ही चीज़ की तैयारी करें। आप भटके ना कि मुझे एसएससी में जाना है कि रेलवे में जाना है। क्यों? आपको देश के लिए कुछ करना है, ये जज्बा पैदा करने का काम किया सरकार। आप एक एग्जाम की तैयारी करें, पूरे मन से करें, पूरी लगन से करें, पूरी ऊर्जा से करें। कैसे आपका रिजल्ट नहीं आता? दिक्कत ये है कि हमारे जो युवा है वो भटक रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूँ, क्या तैयारी करूँ, किसमें फ्यूचर हो रही है। देखिए, हर एग्जाम का एक ही मोटिव होता है, आपका मेंटल और फिजिकल टेस्ट करना। सरकार उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है कि भाई आपको मेंटल पैरामीटर पे टेस्ट करना है, तो सबका एक ही एग्जाम हो ना, एक ही तैयारी हो। आज क्यों बच्चा अपनी ऊर्जा को बांटे? क्यों अपने बच्चा अलग अलग तरह तैयारी करे, अलग चीज पढ़े? क्यों? आप एक चीज से वहां पहुंच सकते हैं, आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम अलग हो रहे हैं। अब एग्जाम अलग होते हैं तो बच्चे का माइंडसेट अलग होता है कि मैं इस एग्जाम के लिए ऐसे तैयारी करूँ, इस एग्जाम के लिए ऐसे तैयारी करूँ। क्यों? हर एग्जाम के लिए एक ही पैटर्न, एक ही तैयारी, एक ही बार फीस भरना। तो सरकार का बहुत ही बढ़िया मुहिम। मैं तो ये मानता हूं कि ये देशवासियों में एक अलग ऊर्जा और दिशा का संचालन करेगा। सर, इसके मेजर एडवांटेजेस हमें क्या क्या मिलेंगे, पूरे देश को क्या मेन फायदे इसके मिलेंगे? देखिए, आपने अर्जुन का नाम सुना होगा। जी सर। अर्जुन हमारे लिए मार्गदर्शक क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमेशा लक्ष्य एक रखा। जी सर। जब मछली की आग पे निशाना लगाना था तो लोगों से पूछा वो क्या दिख रहा है, कोई कहता मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई कहता मुझे मछली दिख रही है, कोई कहता मुझे पानी दिख रही है। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, बोले मछली की आग दिख रही है। मतलब सिर्फ लक्ष्य। तो ये फायदा हुआ बच्चों को कि उनका लक्ष्य एक हो गया। जो हमारे युवा दिशाहीन हो रहे हैं या फिर कुछ संकल्प नहीं कर पा रहे, कुछ अपने अंदर वो एंजाइटी पैदा नहीं कर पा रहे, वो सरकार ने ऐसा पहल कर दी है कि आप एक ही लक्ष्य रखें। जब आप भारत की सेवा करना चाहते हैं तो एक ही एग्जाम से फिर आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन प्री तो एक ही होगा, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो। सरकार ने तीनों एग्जाम को जोड़ दिया, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों को ऐड कर दिया है और उसका एक सिंगल एग्जाम कर दिया जो एनआरए के अंडर आएगा। अब एनआरए का मेन मोटिव ये है कि बच्चे का टाइम खराब होता है, प्लस बच्चे का जो एनर्जी है, जो मनी है, आज हर एग्जाम की तैयारी में कुछ पैसा भी लगता है, वो भी बचाना चाहती है सरकार। आज पेरेंट्स भी है तो डिमोटिवेशन होता ही है। आज एक आप फेलियर हो जाए एसएससी में, फिर आप बैंकिंग के लिए वो ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, फिर आप बैंकिंग में फेल हो जाएं, फिर रेलवे की ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, तो आपको बार बार उस ऊर्जा को इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा। आप पूरी तरीके से एक ही पर गोल रखेंगे और एक ही पर पूरी प्रयास करेंगे। आप पूरा प्रयास करके देखें, अपने आप रिजल्ट आएगा। तो सरकार का बहुत अच्छा है। और बच्चों को मेन मुझे लगता है कि एक दिशा उन्होंने सिंगल तय कर दी है कि ये तो आपको करना है और इसका ये पर्टिकुलर कोर्स, इसकी तैयारी करें, फिर जो होगा वो होगा, प्रयास पूरा होना चाहिए। उसके बाद मेंस में फिर अलग अलग वो कैटेगराइज कर देंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारे स्टूडेंट से। तो अंकित जी, मतलब ये जब न्यूज़ आपने पढ़ी तो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इसे जानकर? देखिए, मुझे इस समाचार को सुन के बहुत अच्छा लगा। आज सुबह जब मुझे समाचार के बारे में पता लगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की अध्यक्षता में जो ये कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली है, ये सारे विद्यार्थियों के लिए
देश के युवाओं के लिए और जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं सभी के लिए ये बहुत ही लाभकारी अवसर है। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, हमारी सरकार का, जिससे कि देश के युवाओं को और जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, जो और भी स्टूडेंट्स हैं, सबको इससे बहुत लाभ मिलेगा। उनका अब तक 2 कदम होते थे, एक प्री और मेन, पर इस फैसले से उनका जो प्री का जो कदम है वो सब कॉमन हो गया है। उससे वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि वो देश की सेवा कर सकें। इस प्री एग्जाम से वो अपना डिसीजन नहीं बदल सकते हैं। किसी ने प्री दिया एसएससी में, अगर वो बैंक में जाना चाहता है तो इस कानून के तहत वो उसमें भी जा सकता है, और जिसमें वो अपना 100% दे सकता है उस क्षेत्र में वो जा सकता है। और मैं मानता हूँ कि सरकार का बहुत ही अच्छा और सबके लिए फायदेमंद कानून है, और देश के सभी युवाओं को इसको समझना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। तो देखा आपने कि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी उत्साहित है इस फैसले को लेकर, राइट। तो हमारा अगला सवाल सर आपसे है कि गवर्नमेंट का, हमारी भारत सरकार का इसके पीछे क्या एजेंडा रहा होगा, क्या सोच इसके पीछे रही होगी? देखिए, हर सरकार देशवासियों में युवाओं को सबसे पहले रखती है। सरकार ने भी सोचा होगा जो हमारा युवा है, अगर इसको हम मदद करें, अगर हम उसको एक लक्ष्य दे दें तो भारतीय में ये प्रतिभा है कि वो उस लक्ष्य को पा सकते हैं। दिक्कत ये हो रही थी कि पहले हम लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे एसएससी करना है, क्यों करना है ये हमें पता नहीं, बैंकिंग करना है क्यों करना है ये हमें पता नहीं, रेलवे, अभी आपको कुछ नहीं सोचा, कोई एसएससी नहीं है, कोई बैंकिंग नहीं है, कोई रेलवे नहीं है, आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, सब चीजें उसके बाद की है। आप प्री की तैयारी करें, उसके बाद आपको क्या बनना है वो बाद में सोचें। आप सिर्फ प्री की तैयारी करें, आप पहले ही वो कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या बनूँ, कहाँ तैयारी करूँ, वो चीज़ खत्म कर दी सरकार ने। वो जो एक सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत है कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन मिटा दिया सरकार ने कि आज बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, उसका एक ही तरह फोकस हो कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई एसएससी नहीं, कोई रेलवे नहीं, कोई बैंकिंग नहीं, मुझे इस पेपर को निकालना है। तो पूरा एजेंडा युवाओं को दिशा देने का है और युवाओं को ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने का। मैं पक्का कहता हूँ कि भारतीयों में वो प्रतिभा है कि हम देखेंगे कि जो रिजल्ट आएंगे इससे। सर, इससे क्या बदलाव भारत के अंदर आएंगे? भारत जैसे देश में अगर युवा और सरकार दोनों मिल जाएं तो मैं ये कहता हूं कि एक दिन, चाहे 5 साल बाद आप देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे, 12 साल बाद देखेंगे, भारत के जो बच्चे हैं, भारत के जो युवा हैं, वो पूरे विश्व में प्रेरणा बनेंगे। ये देखता हूँ मैं, एक अलग भारत देखता हूँ इस सोच से। मैं इस सोच को मानता हूँ कि भारत सरकार की बहुत अच्छी सोच है अपने देशवासियों के प्रति, अपने युवाओं के प्रति। वो जानते हैं कि अगर भारत किसी देश को आगे बढ़ना है तो उनके युवाओं पे ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनको ही दिशा देनी पड़ेगी, उनको ही लक्ष्य देना पड़ेगा। आज किसी देश को आगे से उसके युवा ही बढ़ा सकते हैं। आज जो ऊर्जा 25 साल के आदमी में है वो 40 साल के आदमी में नहीं है, जो रिस्क फैक्टर 25 साल के आदमी में है वो 40 साल के आदमी में नहीं है। युवाओं को बस वो दिशा नहीं मिल पा रही थी देश में, वो कंफ्यूज है कि क्या करें। तो बस उसको बता दिया है कि आप NRA एक एजेंसी बना दी है जो सब एग्जाम को मिलाकर एक एग्जाम होगा और पूरा फोकस उस पर करें। तो जैसा कि आपने सर को सुना, सर के विचारों के अनुसार और पब्लिक रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आज जो नया भारत, एक नया भारत जो निर्माण हो रहा है, उसके अंदर एक अध्याय जुड़ चुका है NRA का, राइट। तो अभी तक के डिस्कशन में और पब्लिक के यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन अगर अंकित जी के रहे हो, कुछ डाउट्स अगर आपके रहे हो, तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे। जी जरूर, मैं सर से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर जो NRA जो भारत सरकार ने इसको लागू करने जा रही है, तो इसका प्रैक्टिकली कितना बेनिफिशियल रहेगा, ये कितना बेनिफिशियल रहेगा प्रैक्टिकली देश के लिए? देखिए, आज आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं। आज आपको ये बोले जाए कि आपको 3 चीज़ों की तैयारी करनी है और आपको ये बोला जाएगा आपको एक चीज़ की तैयारी करनी है, तो आप अपने टाइम को एक जगह 24 घंटे दें और एक 8-8 घंटे 3 जगह दें, तो आपके लिए टाइम कहाँ बच रहा है? आपको जब लक्ष्य एक होगा तो टाइम भी बचेगा, प्लस आपको एक ही चीज़ है पूरे दिन में मुझे इसकी तैयारी करनी है। ये नहीं कि मैं अभी इसकी कर लेता हूँ, फिर कल उसकी कर लूँगा, फिर शाम को इसकी कर लेता हूँ, ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिकली जो बच्चे हैं
उनके दिमाग में वो कंफ्यूजन हट जाएगा। आज अपने अंदर से ऊर्जा आ जाएगी कि मुझे इसको ही क्लियर करना है। एक वो दृढ़ संकल्प युवाओं में पैदा करना है सरकार कि आपको इसको तैयारी करनी है, पूरे जी जान से तैयारी करनी है, फिर जो होगा वो बाद में देखना है कहाँ जाना है, पहले इसको ढंग से निकालना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे देश में हर युवा में एक ऊर्जा और संकल्प जरूर पैदा करने का सरकार ने मुहिम उठाई। तो धन्यवाद सर आपका। तो अभी तक की बातों के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो एक फैसला लिया गया है एनआरए का, इस फैसले से भारत के युवा में एक अलग रुझान, एक अलग ऊर्जा, एक अलग आशा पैदा होगी, राइट। और बहुत तेजी से जो विकास की दर है वो बढ़ने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।